हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर करवाने वाले हैं झारखंड एक्साइज पुलिस का। यानी 2019 में जो एग्जाम में पूछा गया था वही सवाल आज इस वीडियो में करने वाले हैं। यानी जो मैथ का जो क्वेश्चन पूछा गया था पिछले 2019 में उत्पाद सिपाही के एग्जाम में, वही क्वेश्चन आज इस वीडियो में कराने वाले हैं। इससे आपको यह फायदा होगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि एग्जाम का लेवल क्या होता है, कि हमको कैसा पढ़ना चाहिए, 2019 में क्वेश्चन क्या पूछा था। ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो आप झारखंड एक्साइज पुलिस के रनिंग निकाल चुके हैं और एग्जाम के वेट कर लिए हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट वीडियो है। और उसके लिए भी है जो झारखंड पुलिस के भी तैयारी कर रहे हैं, कि उनको भी पता चलेगा कि लेवल क्या पूछा जाता है एग्जाम में, तभी आप लेवल क्लियर कर पाइएगा। तो आज हम आपको मैथ पढ़ाने वाले हैं और वो भी 2019 में प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन। फ्रेंड, सबसे पहले हम अपना परिचय देते हैं। मेरा नाम सुमन हुआ और सुमन क्लासेस चलता है मेरा बाबू गांव में और अनारा चौक में। ये इसके अलावे यहाँ साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स ये तीनों के क्लासेस करवाया जाता है। तो आप जुड़ना चाहते हैं सुमन क्लासेस से तो जुड़िए। इसके अलावे आपका जेपीएससी और जेपीएससी हो गया, आपका बीपीएससी, ये सारा के भी तैयारी कराया जाएगा। तो चलिए आते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ देखिए कि आपका महत्तम से है। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो महत्तम से पूछा गया था। कभी बोलेगा सवाल तो पहला जो प्रश्न पूछा गया था वो महत्तम से पूछा गया था। ठीक है, अब जो महत्तम से पूछा गया था तो बोला था 204, 1190 और 1445 के महत्तम समर्थक कौन है। तो देखिए, एक शॉर्टकट विधि बनाते हैं, फिर एक लॉन्ग कट विधि बनाएंगे। तो शॉर्टकट विधि देखते हैं। शॉर्टकट विधि देखते हैं तो यहां ध्यान से देखिए, तो 3 से देखते हैं हम लोग। देखिए, तो देखिए आपका 5, 5, 10 और 4, 14। 3 से नहीं कट रहा है, तो जो 3 से कट रहा है वो आंसर नहीं होगा। 3 से जो कट रहा है वो आंसर नहीं होगा। यहां ध्यान से देखिए, तो 3 से ये कट रहा है तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अब 17 और 19 से है तो दोनों में ट्राई करेंगे। एक बार 19 से काटेंगे और 30 से, तो 19 से तो कटेगा नहीं। किससे कटा है? 17 से। तो डायरेक्ट हम लोग ये आंसर मार देंगे। इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे शॉर्टकट में। और कौन लॉन्ग कट आपको सीखना है तो लॉन्ग कट एक विधि होता है। एससीएफ का मतलब होता है सब संख्या कटना चाहिए, जो तीनों कटेगा वही संख्या तीनों कटना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ 3 से किस कट रहा था? 3 से तीनों नहीं कट रहा था, इसका 21 और 18 खत्म हो गया। अब रहा 17, 19, 19 से भागा दोगे तो कभी नहीं कटेगा। किससे कट रहा है? 17, 17 आंसर हो गया। ये हो गया शॉर्टकट में। बाकी लॉन्ग कट आपको सीखना है तो कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, हम लोग ये दोनों लेते हैं 240 है ना, 204, 204 के 40 नहीं, 204 को भाग दो 1190, 1190। अब यहां देखो भाई कितना बार में जाएगा, तो हम लोग जानते हैं 5 बार में जाएगा। तो 5 बार में जाएगा बाबू, 4 पचे 20 हो गया और 2 पचे 10 हो गया, यानी 1020 हो गया। अब देखो बाबू कितना बार में गया, तो 5 बार में गया। अब घटा दो, 0 के 0, 9 में 2 गया, कितना हो गया? 7 हो गया, 1 के 1 हो गया, यानी कट गया, यानी 170 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ, अब ये वाला मान यहां आ जाएगा ना, तो हो जाएगा 204। ठीक है, 204, तो 204 के एक ही बार में जाएगा 170। देखिए एक ही बार में 170 दो, तो यहां देखो बाबू कितना हो गया, तो 4 में गया 4 हो गया, 10 में 7 गया तो आपका 3 हो गया, 34 हो गया। ठीक है, 34 हो गया। अब यहां देखो 170 आया, 170 तो 34 से कट जाएगा कितना बार में? 5 बार में कट जाएगा ना, तो 5 बार में कट गया। यानी देखो अभी 100, अब ये देखना जो 34 यहाँ आया ना, तो यहाँ देखना है 134 से कौन सा किससे भागा लग रहा है, किससे भागा लग रहा है। 134 जो लग रहा है किससे भागा लग रहा है, तो 134 किससे लग रहा है? 17 से ही लग रहा है, तो 17 आपका आंसर हो गया। ठीक है, 17 आपका आंसर हो गया। तो इतना इजी है, हम महत्तम निकाल रहे हैं। बाकी इसको डीपली में क्लास करना होगा तो एक बार आप जुड़िएगा, तो आपको शांति पूर्वक सही ढंग से बताएंगे, क्योंकि अभी हम आपको क्वेश्चन सोल्व करा रहे हैं। तो आपको दोनों बताएंगे कि एग्जाम में कितना जल्दी बनाइएगा। एक तो आपको हम शॉर्टकट रूल बताए थे और एक आपको लॉन्ग कट रूल बताया। ये भी लॉन्ग कट नहीं है, हल्का कोशिश करोगे तो जल्दी हो जाएगा। जो आया ऑप्शन उसी से, ये भी हम शॉर्टकटे में बताए, लॉन्ग कट नहीं बताए। लॉन्ग कट बताए तो तीनों को हम लोग 80 लेना पड़ता। ठीक है, तीनों का 80 लेना पड़ता। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 52 में आते हैं। और 52 क्वेश्चन क्या बोला है, यहाँ 52 क्वेश्चन बोला बाबू, यहाँ ध्यान से देखना। 52 क्वेश्चन बोला है कि ऐसी संख्या, मतलब एक संख्या लेना जिसका पंचमा हिस्सा से 4 अधिक, और फिर बोलता है उसी संख्या के चौथा हिस्सा से 10 कम बराबर है। देखिए संख्या मान लिया यक्स, तो यक्स का पंचमा हिस्सा से 4 अधिक, पंचमा हिस्सा से 4 अधिक, और बोला उसी संख्या का चौथा हिस्सा से 10 कम, दो चौथा हिस्सा से 10 कम, तो 10 यहाँ -10 हो जाएगा, है ना, -10 हो जाएगा, -10 हो जाएगा। तो अब वो बोला है संख्या ज्ञात करना, कुछ नहीं करना बाबू, ये माइनस है, इधर प्लस यानी 14 आ गया। ठीक है, इधर है तो x
बटा 4 माइनस x बटा 5। एलसीएम लेंगे तो 5 कितना हो गया 20 हो गया, और इधर हम कटवाएंगे तो 5 में 4 गया तो यहाँ x बच गया। ठीक है, x बच गया, यानी करने मतलब 14 बराबर x बटा 20 हो गया, x बटा 20। तो ये यहाँ का है भागन बाबू, गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू 280 आपका आंसर हो गया, 280 आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगला नंबर सवाल में कि अगला सवाल क्या पूछा गया था, यहाँ ध्यान से देखिए। ठीक है, बहुत इजी सवाल पूछा था, हार्ड सवाल नहीं, और इतना भी इजी नहीं कि जितना आप बना सकते हैं, हल्का प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार बोलता है कि जब एक भूखंड को 18,700 बेचा जाता नहीं, सेलिंग प्राइस है, तो मालिक को 15% नुकसान होता है, हानि होता है, तो उस भूखंड को कितना बेचे कि 15% लाभ होगा। तो वैसा क्वेश्चन है, तो आगे देखो कि क्या दिया हुआ है। तो यहाँ दिया हुआ है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य में उल्टा होता है, विक्रय मूल्य में क्या होता है उल्टा होता है। तो यहाँ 100 बटा हानि हो रहा है तो 50, हानि रहता है घट जाता है, को लाभ होता है तो यहाँ जुड़ जाता है। फिर बोला का कि कितना हम बेचेंगे 15% लाभ हो, तो हो जाएगा 115 बटा 100, 115 बटा 100 हो जाएगा, 100 से 100 कट गया, 100 से 100 कट गया, यहां ध्यान से देखिए 100 से 100 कट गया। अब हम लोग काटते हैं तो 5 से काटते हैं, आराम से कटेगा, तो 5 से 17 बार में कट गया, 5 से काटते 5 दूनी 10, 5 तिया 15 कट गया, 17 काटते 17 एकम 17, फिर 17 एकम 17, तो हो गया 7100 1100। तो 1100 के हम 23 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो 2 और 3 5 यानी 00 यानी 25,300, 25,300 हो जाएगा, यानी सी नंबर आंसर था। बताइए कितना इजी है, और सेम टू सेम ये एसडी यादव का बुक से पूछा गया था, एसडी यादव के बुक से पूछा गया था, आर.एस. अग्रवाल के बुक से पूछा गया, नॉर्मल क्वेश्चन। तो जितना हम बुक बताते ना उतना पढ़ोगे नहीं तो 100% तुम भी मैथ बना लोगे, वहां कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा, बहुत इजी है। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है। एक क्वेश्चन पूछा था, आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन पूछा था, याद ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन है मेरा, बोला 12,500 की एक राशि के साधारण ब्याज, क्या पूछा था, साधारण ब्याज से एक सवाल पूछा था। सोचो, पहला सवाल देखिए एक संख्या पद्धति से पूछा, दूसरा सवाल जो पूछा वो लाभ हानि से पूछा, तीसरा सवाल जो पूछा ने वो साधारण ब्याज से पूछता है। तो बोलता है 12,500 रुपया की एक राशि साधारण ब्याज के 4 वर्ष में 15,500 हो जाता है, यानी 15,500 मिश्रधन हो जा रहा था। देखो ब्याज कितना बड़ा, तो हम लोग 15,500 में 12,500 घटा दो, कितना हो गया, तो 3,000 हो जाएगा। तो 3,000 क्या हुआ, ब्याज हुआ, 3,000 ब्याज हुआ। तो ब्याज लिख देंगे क्योंकि हम लोग जानते हैं है ना, ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुने, तो मूलधन कितना था 12,500 गुने होता है दर, तो दर तो नहीं दिया हुआ यार, वर्ष दिया हुआ है ना, वर्ष दिया हुआ है कितना 4, तो 4 लीजिए बटा 100 हो गया, हम लोग यहाँ लिख दिए। अब देखिए कैसे हम लोग काटेंगे, सेकंडों में बन जाएगा। तो देखो 00 से 00 कट गया, 25 25 125, 25 चौके 100, 4 से 4 कट गया, 5 से काट 5 चक 30 यानी 6% हो गया। बताओ साधारण ब्याज से पूछा था, इतना इजी सवाल पूछा था, बचवन वाला सवाल पूछा था उत्पाद सिपाही में, और फिर वैसा ही पूछेगा। अब एक बार तैयारी कीजिए, तैयारी कीजिएगा तभी आपका हो पाएगा। रेलगाड़ी से सवाल पूछा हुआ है, रेलगाड़ी से सवाल पूछा हुआ है, जिसे अभी देखे क्या कि एक संख्या पद्धति से सवाल पूछा हुआ था, लाभ हानि से पूछा हुआ था, और साधारण ब्याज से पूछा हुआ सवाल था, अब किससे पूछा हुआ है, तब रेलगाड़ी से सवाल पूछा हुआ है। तो यहां दिया हुआ है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में पार कर लेती है। तो सूत्र में क्या होता है, समय बराबर होता है, क्या होता है समय बराबर। तो समय कितना दिया हुआ बाबू, तो समय दिया हुआ है आपका 26 दिया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे 26 सेकंड लिखेंगे, फिर बराबर देंगे। अब प्लेटफॉर्म दिया हुआ 250 का, रेलगाड़ी की लंबाई नहीं है तो यक्स ले लीजिए, क्योंकि प्लेटफॉर्म की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई दोनों जुड़ता है। और नीचे चाल होगा, नीचे चाल कितना बाबू 72 है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 हो जाएगा। 18 चौक कितना हो गया बाबू 72 हो गया, तो 5 चौक कितना 20 हो गया, तो 20 को गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, 2 दूनी 4 1 5 52 यानी 560 हो गया, 520 हो गया, 520 बराबर 250 प्लस एक्स। अब प्लस है माइनस करेंगे तो 0 हो गया, और 12 में 5 गया, आपका 12 में 5 गया तो यहाँ 7 हो गया है ना, 7 हो गया, यहाँ 3 में 2 गया तो आपका बता रहे हैं, यहाँ 4 में 2 गया तो 2 हो गया, यानी 270 आंसर आ गया। 270 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई था, 270 मीटर रेलगाड़ी। सोचिए कितना इजी सवाल पूछा हुआ है, और ये सारा बुक आपका एसडी यादव आर.एस. अग्रवाल में है। तो एक बार जितना कुछ हम पढ़ाते हैं इसी सबसे पढ़ाते हैं, और कुछ अलग नहीं पढ़ाते हैं। आप लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पे नंबर दे रहा है एक बार जरूर
गोल कीजिएगा। अब यहाँ देखिए आते हम लोग 56 नंबर में, तो 56 नंबर सवाल क्या है, यहाँ ध्यान से देखो। बोलता है 5 क्रमक सम संख्या का ए बी सी डी ई को औसत 66 है, जिसमें बीई का गुणनफल क्या है, बीई का गुणनफल क्या है। अब यहाँ ध्यान से देखो बाबू, तो ये देखो 5 है ना, 5 का औसत 66 है, 66 इंटू 5 करो। यहाँ देखो इजी हम बताते हैं, 5 क्रमागत बोला ना, बीचे वाला हो गया 66 है ना। अब ये क्या बोला, सम बोला है, तो सम जुटेगा 68 हो जाएगा, इधर घट जाएगा बाबू 64 हो जाएगा, इधर बढ़ जाएगा, तो सोचो, तो 68 इधर हो गया आपका 70 हो गया, ठीक है। अब इधर घटा दो, इधर घटा देगा तो 62 हो गया। सोचो कि कितना इजी तरीका से हम बता दिए। औसत का भी बोला ना, बीच में लिख देना, इधर बढ़ा देना, इधर घटा देना, दंदौर बन जाएगा। अब कुछ ना बोला बी ई का गुणन, तो बी तो मेरा ई है, और देखो यहां लिख लो ए बी सी डी ई, है ना, बी और ई ये हो गया। तो पहला बार बाबू 64 के 70 से गुना करेंगे तो अंतिम में 0 होना चाहिए, तो इसमें 0 नहीं है, खत्म हो गया, ये 0 नहीं है, खत्म हो गया। अब ये दोनों में देखना है, तो 4 7 28, जिसके अंत में 8 हो, कौन हो गया, सी नंबर आंसर हो गया। ऐसे गुना करने में भी शॉर्टकट तरीका हमको बताएं, 0 था 0 हम देखे कि ये दोनों मिल रहा था, दोनों देखे, उसके बाद 6 7 28 बता रहे हैं, 4 7 28, तो यहाँ 8 जिसके में था मार दिया, गुना करोगे तो 44 से 80 आएगा। इतना आप इजी में बना सकते थे, ठीक है। बाकी इतना शॉर्टकट में बनाने के लिए एक बार जरूर हमसे संपर्क कीजिएगा, अभी तो आपको समझा रहे हैं और शॉर्टकट बताएंगे, खाली देखिएगा और आंसर मार दीजिएगा, ठीक है। इतना हम रफ्तार आपको बढ़ाएंगे, तो आप क्लास करना चाहते होंगे तो एक बार जरूर जुड़िएगा। 57 नंबर जो सवाल पूछा हुआ था, बताया था, कुछ नहीं दिया था, देखो बोला 35 महिला एक कार्य को 12 दिन में करता है, तो बोला कि 21 दिन में कितना महिला लगे, कुछ नहीं रहे, देखो 35 महिला, या ध्यान से देखो क्वेश्चन का बोला है कि 35 महिला किसी कार्य को करने में 12 दिन लगाता थे, है ना। ये हम लोग एमडीएच से बनाएंगे, एमडीएच से बनाएंगे तो 35 महिला 12 दिन में, तो लिख दिए। अब बोलता है कर सकता है, और उसी कार्य को मतलब कितना महिला 21 दिन में करेगा, तो यहाँ 21 गुना करें, देखो कितना इजी है, 7 5 35, 7 21 हो गया, 300 का 12 हो गया, 5 तो करना 20 हो गया, 20 दिन में पूरा होगा। सोचो कितना इजी तरीका से इजी सवाल पूछा हुआ था उत्पाद सिपाही में, और यही सवाल फिर से पूछेगा, यही सवाल फिर से पूछेगा। आप यहाँ देखिए ध्यान से, अब देखिए ध्यान से, आते हम लोग 58 नंबर सवाल में, और 58 नंबर सवाल क्या है, यहाँ देखिए ध्यान से। 58 नंबर जो सवाल है, ये कक्षा में 40 बलकाएं हैं, ये कक्षा में कितना बलकाएं हैं, 40 बलकाएं हैं। स्मृति जिसके वजह से 50 किलोग्राम कक्षा छोड़ के चला गया, तो भैया कैसे, तो उसके मतलब रजनी के नामक नए बालिका आने से औसत वजन में 1/4 किलोग्राम बढ़ गया। देखिए कितना इजी सवाल है, ये टोटल क्वेश्चन उठा के डाला गया है, तो सोचो ऐसे इजी सवाल बोलता है, एकदम डी टू सेम। तो मान लेते हैं x औसत है, 40 इंटू x हो गया, ठीक है, x है। अब एक कैंडिडेट चला गया तो माइनस हो जाएगा 50 हो जाएगा, माइनस 50 हो जाएगा, ठीक है। और ओकरे स्थान पे एक नया कैंडिडेट आ गया, तो प्लस हम मान लिए ए मान लिए, जो नया कैंडिडेट आ गई, ठीक है। अब देखो, अब एक चला गया एक आ गया, तो 40 के तो 40 रह गया। अब बोलता है क्या कि औसत में 1/4 किलोग्राम बढ़ गया, 1/4 किलोग्राम बढ़ने का मतलब हो गया, तो 1/4, तो पहले कितना था औसत x, अब औसत में क्या हुआ, x का 4 बढ़ गया ना, मतलब 1/4 नहीं, x का नहीं 1/4 हो जाएगा। देखो ध्यान से, x का 1/4 बढ़ गया, ठीक है, 1/4 बढ़ गया। अब कुछ नहीं करना है, यहां देखो गुना करते हैं हम लोग, तो गुना करते हैं, तो 40x माइनस 50 प्लस ये बराबर 40x प्लस 40, यहां गुना करेंगे बाबू तो बन जाएगा 10 बन जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये माइनस है प्लस, तो 50 और 10 कितना हो गया, 50 माइनस है, इधर 10 हो गया, तो कितना हो गया रे, तो हो गया 60 हो गया, ठीक है। अब ये 40 से 40 कट गया, यानी ये बराबर कितना आ गया, तो 60 हो गया। ये हो गया लॉन्ग कट। बाकी शॉर्टकट आपको बनाना होगा, तो शॉर्टकट बनाने के उपाय हम बताते हैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा। तो शॉर्टकट क्या होगा, शॉर्टकट होगा आपका कुछ नहीं करना है, ऐसा सब क्वेश्चन रहेगा नहीं, तो देखना है कि वृद्धि हुआ कि कमी हुआ, तो जो वृद्धि या कमी मैंने गुना करना है, इसके लिए हम बाद में बताएंगे, ठीक है, शॉर्टकट वाला बाद में बताएंगे, क्योंकि शॉर्टकट वाला बाद में बताएंगे, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे चलिए, आपको अब करवाते हैं सवाल नंबर 59। बोला एक थैली में 50 पैसे
25 पैसे और 10 पैसे के सिक्का है। रेशियो 345 है ना। और बोलता है इनका कुल सिक्के की संख्या मूल्य कितना है, 12 रुपया है। तो 25 पैसे वाला निकाला, कुछ नहीं करना बाबू, कितना इजी बनाएंगे यहाँ देखना ध्यान से। तो यहाँ सिंपल है, हम लोग क्या करेंगे, 50 पैसा है ना, 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसा लिख लिए, 10 पैसा। अब रेशियो दे दो यहाँ 3, 4, 5। अब यहाँ गुना करोगे बाबू तो ये हो गया 1.5 रुपया। कितना हो गया, 1.5 रुपया हो गया बाबू। ये हो जाएगा 1 रुपया हो जाएगा प्लस 1 रुपया हो जाएगा। यहाँ यक्स मान दो, यहाँ हम लोग रेशियो में कभी भी हम लोग यक्स मानते हैं। हो गया, यहाँ यक्स हो गया प्लस 10 पैसा 5 गुना करेंगे तो 0.50 पैसा आएगा। ठीक है, 0.50 पैसा आएगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखो बाबू, बराबर कितना दिया हुआ है, 12 रुपया दिया हुआ है। जोड़ो तो 1.5 रुपया और 50 पैसा हो गया 2 रुपया, 2 एक कितना हुआ, 3 रुपया। तो 3x बराबर 12, तो x बराबर कितना आ गया, तो 4 आ गया। 4 25 पैसे वाले सिक्के की संख्या कितना है, तो उसका 4 है ना, तो यहाँ 4 है ना, तो 400 कितना हो गया आपका, 16 हो गया है ना। 4x था ना, तो 400 कितना हो गया आपका, 16 हो गया है ना, यानी 16 आंसर आपका आ गया, 416 आपका आंसर आ गया। चलिए आते हैं हम लोग अगला सवाल में। अगला सवाल क्या है, यहाँ ध्यान से देखो। तो अगला सवाल आते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए, यहाँ आते हैं 60 नंबर में। बोला है कुछ लोगों, ये लास्ट सवाल है, ठीक है, ये लास्ट सवाल है। बोला कुछ लोगों ने एक काम को 18 दिन में पूरा करने का वचन दिया। कितना दिन में, 18 दिन में। और उनमें से 6 लोग गैरहाजिरी हो गए, यानी मतलब चले गए है ना, 6 गैरहाजिरी हो गए। तो बाकी ने 20 दिन में काम पूरा कर लिया। तो लोगों का वास्तविक संख्या क्या मानते हैं, यक्ष संख्या शुरू में होगा, शुरू में जो संख्या होगा कितना होगा, तो वक्स यक्ष होगा। ठीक है, यक्ष होगा, यहां ध्यान से देखिएगा, शुरू में जो होगा यक्ष होगा, तो यक्ष गुने हो गया 18। कर 6 आदमी चला गया तो यक्ष माइनस 6 हो गया, यक्ष माइनस 6 हो गया, 6 आदमी चला गया तो कितने दिन में काम पूरा हुआ, 20 दिन में। 20 दिन यहाँ लिख दिए। अब कुछ नहीं करना बाबू, बहुत सिंपल करना है। देखो 2 सकारे 2 दही है, 10 हो गया, 2 9 18 हो गया, तो हो गया 9 यक्ष। इधर गुना करेंगे तो हो जाएगा 10 यक्ष, और ये 10 इससे गुना होगा तो कितना होगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस बाबू, तो यक्ष बराबर कितना आ गया आपका, तो 60 आंसर आ गया। कितना आ गया, 60 आ गया। तो देखिए कितना इजी उत्पाद सिपाही में पूछा गया था क्वेश्चन। एक बार आपको टोटल क्वेश्चन एक बार फिर से हम आपको दिखा दे रहे हैं, और किसी से पूछा गया था इस पर भी हम एक बार चर्चा कर देते हैं। तो देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, तो आपको कितना इजी सवाल पूछा हुआ था, तो आप कोशिश कीजिएगा, आराम से ये कर सकते हैं। पहला आपका सीएफ से एक सवाल पूछा था, और वो भी नॉर्मल क्वेश्चन पूछा था उत्पाद सिपाही में। उसके बाद फिर सवाल आपको जो पूछा था वो पूछा था आपका संख्या पद्धति से पूछा था, यानी नंबर सीरीज से पूछा था। उसके बाद आपका लाभ हानि से सवाल पूछा था, फिर आपको पूछा था साधारण ब्याज से सवाल पूछा था, फिर आपको रेलगाड़ी से सवाल पूछा था, फिर आपको पूछा हुआ था औसत से पूछा था, एवरेज से पूछा हुआ था। उसके बाद पूछा था आपका टाइमिंग वर्क से पूछा था। उसके बाद फिर पूछा हुआ था किससे, तो ये पूछा हुआ था बाबू, ये आपका पूछा हुआ था, ये भी आपका औसत से पूछा हुआ था, एवरेज से दो सवाल पूछा हुआ था। उसके बाद रेशियो से सवाल पूछा हुआ था, और ला अंतिम का सवाल देख सकते हैं, तो फिर आपको पूछ दिया था किससे, टाइमिंग वर्क से सवाल, यानी टाइमिंग वर्क और औसत से सबसे ज्यादा उत्पाद सिपाही में पूछा गया प्रश्न था। तो चलिए फ्रेंड जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।